हेलो दोस्तों। कहते हैं कि आत्माएं किन्हीं भी चीजों में बस जाती हैं और कभी-कभी मासूम दिखने वाली चीजें भी खौफनाक बन जाती हैं। यह कहानी ऐसी ही एक गुड़िया की है जो देखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन जिसने भी उसे अपने पास रखा वह रहस्यमयी मौत का शिकार हो जाता। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शिवपुर नामक गांव में पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती रहती थीं। कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, तो कभी दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन कभी कोई नजर नहीं आता था। फिर एक दिन रवि और उसकी पत्नी सीमा अपने 6 साल की बेटी पिया के साथ हाल ही में उस हवेली में रहने आए थे। रवि ने यह हवेली बेहद सस्ते दामों में खरीदी थी। गांव वालों ने उनको समझाया कि वो इस हवेली में ना रहे क्योंकि इसमें आत्मा का वास है, लेकिन रवि इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। एक दिन पिया हवेली के तहखाने में खेल रही थी, तभी उसे एक पुरानी गुड़िया मिली। वह धूल से सनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें कांच जैसी चमक रही थीं। पिया उसे देखकर बेहद खुश हो गई और अपने साथ ऊपर ले आई। सीमा ने गुड़िया को साफ किया। गुड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। उसने लाल रंग की एक प्यारी सी ड्रेस पहनी थी। पिया रोज उस गुड़िया के साथ खेला करती थी और ऐसा करते हुए पिया उससे इतना जुड़ गई कि वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगी। फिर एक रात सीमा ने पिया से कहा, बेटा रात हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ। सीमा ने पिया को गुड़िया के साथ सुला दिया और वह खुद भी सो गई, लेकिन आधी रात में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने करवट बदली तो पाया कि पिया गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खटाक से खुल गया। सीमा ने डरते हुए टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। सुबह होते ही सीमा ने यह बात रवि को बताई, लेकिन उसने इसे सिर्फ हवा का झोंका मानकर टाल दिया। अगले दिन जब पिया स्कूल गई थी तो सीमा ने उसका कमरा साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे गुड़िया उसे घूर रही हो। अचानक सीमा को गुड़िया के गले से कुछ लाल धागा लटकता दिखा। जब उसने उसे ध्यान से देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई। वह लाल धागा असल में सूख चुका खून का था। वह चीखते हुए गुड़िया को फेंकने ही वाली थी कि तभी पिया दौड़ती हुई आई और गुड़िया को पकड़ लिया। पिया ने बहुत ही गुस्से में कहा, मां, इसे मत फेंको, यह मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। सीमा को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि पहले पिया एक आम बच्ची की तरह व्यवहार करती थी। यह सोचकर सीमा वहां से चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब पिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह अकेले में बातें करने लगी थी। सीमा को कभी कभी अपने कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती थी, लेकिन जब सीमा कमरे में जाती तो वहां कोई नहीं होता, बस गुड़िया होती थी। सीमा बहुत डरी हुई थी। उसने यह बात रवि को भी बताई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसी रात रवि अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिस्तर के पास खड़ा हो। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके चेहरे के करीब थी। उसने घबराकर गुड़िया को उठाया और गुस्से में बाहर फेंक दिया। रवि ने अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग पंडित रामलाल को अपने घर बुलाया और उन्हें उस रात के बारे में बताया। उन्होंने हवेली के बारे में सब सुन रखा था और जैसे ही रवि ने उन्हें गुड़िया के बारे में बताया तो पंडित रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, ये शिवानी नाम की लड़की की आत्मा से बंधी हुई है, जिसकी हत्या इसी हवेली में की गई थी। रवि और सीमा यह सुनकर सन्न रह गए। यह गुड़िया जिसके पास जाती है उसे मार देती है। तुम इसे जितनी बार भी फेंकोगे यह वापस आ जाएगी। पंडित रामलाल ने बताया कि इस गुड़िया को नष्ट करने के लिए शिवानी की आत्मा को मुक्त करना होगा। हमें उस कमरे में जाना होगा जहां उसकी हत्या हुई थी। उसी रात को सभी लोग हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां की दीवारें अभी भी खून के निशानों से सनी हुई थी। यह देखकर सभी हैरान थे। फिर जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली हिलने लगी, हवा तेज हो गई और गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। अचानक पिया के हाथों से
गुड़िया छूटकर हवा में लटक गई और उसमें से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसने कहा, उन्होंने मुझे मार डाला था, लेकिन अब मैं चैन से सोना चाहती हूं। पंडित रामलाल ने मंत्र पूरा किया और अचानक आत्मा ने एक तेज चीख मारी और जलकर राख बन गई। गुड़िया भी टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। सुबह होते ही हवेली में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से अंधेरा हट गया हो। पिया भी अब सामान्य हो गई थी। रवि ने बिना देर किए हवेली बेच दी और परिवार के साथ एक नए शहर में बस गया। उस दिन के बाद खूनी गुड़िया को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन शिवपुर के लोग अब भी कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली में जाता है तो उसे कभी कभी एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए और हर पुरानी चीज सिर्फ यादों से जुड़ी नहीं होती। कुछ में भूतों का बसेरा भी हो सकता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहें।